Now the previous topic was major crops and now let's we discuss about the topic agricultural development, जिसका मतलब क्या होता है, कृषि का विकास। कैसे कैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आया, खेती में, कृषि में कैसे कैसे विकास आया, तो इसी के बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है, दैट इज नॉन एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इसमें इन दिस टॉपिक इट हैज़ बीन टोल्ड दैट वंस देयर वाज टाइम व्हेन पीपल वर अनअवेयर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से अनअवेयर थे, नहीं मालूम थे किसी को कि एग्रीकल्चर कैसे होता है। बट व्हेन द पीपल केम टू नो अबाउट द एग्रीकल्चर दे बिगेन टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स। ठीक है, जब एग्रीकल्चर लोगों ने सीखा, जाना, तो उन्होंने खेती करना शुरू किया और अनाज को उगाना शुरू किया। व्हाट वाज द सिचुएशन एट द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम द सिचुएशन वाज दैट द नंबर ऑफ पीपल वाज लेस एंड क्रॉप द अमाउंट ऑफ क्रॉप वाज मोर। क्या था ये? लोगों की संख्या क्या थी? लेस थी और क्रॉप का क्या था कंडीशन? क्रॉप का कंडीशन ज़्यादा था। तो इट मीन्स व्हाट? देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ फूड स्कार्सिटी। फूड की कमी, भोजन की कमी क्या थी? नहीं थी। बट सिचुएशन ऑन लेटर बिकेम चेंज्ड। क्या बदला हुआ? कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो एज द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, समय के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, एज द पॉपुलेशन वेंट अप, पॉपुलेशन क्या हुआ? वेंट अप हुआ। तो जब पॉपुलेशन वेंट अप हुआ तो फूड क्रॉप क्या हुआ? कम हो गया, कंपैरेटिवली पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के कंपेयर में फूड जो है वो क्या हुआ? कम होने लगा। एंड वंस द टाइम केम व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज अ लॉट बट इन द इक्वल ऑफ द पॉपुलेशन क्रॉप कुड नॉट बी इंक्रीज्ड। इट मीन्स व्हाट? क्या होगा? फूड स्कार्सिटी। पॉपुलेशन तो काफ़ी हाई हो गया बट उसके अमाउंट में क्रॉप जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या हो गया? फूड स्कार्सिटी, भोजन की क्या हो गई? कमी हो गई। बट वी नीड फूड एनी हाउ, किसी भी तरीके से हमें भोजन चाहिए, खाना चाहिए, बट हमारे पास क्या? ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू? क्या हमें करना पड़ेगा? वी हैव टू व्हाट? वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स। हमें अनाज को बढ़ाना होगा, कृषि को कुछ बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी होगी। यही सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस वाज हैपेंड, और यही हुआ बाद में। बट कैसे? बट द क्वेश्चन इज हाउ द पीपल बिकेम एबल टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स। तो दैट इज वाई, सॉरी, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट वाज डेवलप्ड? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, द फूड क्रॉप्स वर इंक्रीज एंड इट वाज मैनेज्ड। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया। ऑन लेटर बायोटेक्नोलॉजी वाज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया। अब है कि टेक्नोलॉजी, तो व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसा टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया? तो यू कैन सी HYV, हाई यील्ड वैरायटी। तो सच टाइप्स ऑफ सीड्स वर डेवलप्ड। ऐसे ऐसे बीज को डेवलप किया जिसमें कम समय में ज़्यादा, उसी मात्रा में जितना ज़मीन है उसी में, पहले जहाँ पर मान लो 10 क्विंटल कोई अनाज हो रहा था, वहाँ पर क्या होगा? 15 to 20 क्विंटल हो रहा है ना? या समवेयर इट वाज 10 टाइम्स मोर, कहीं कहीं 10 गुना भी हो रहा था। इट मीन्स व्हाट? सच टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी वर डेवलपमेंट, हाई यील्ड सीड्स वर डेवलप्ड। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और क्या किया गया? इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर वाज यूज्ड। तो पहले मान लो हल से खेती होती थी, बाद में क्या हुआ? ट्रैक्टर्स का यूज़ किया गया। न्यू मशीन्स इन्वेंटेड किया गया। पहले फसल की जो हार्वेस्टिंग होती थी, कटाई होती थी, कैसे? हंसुआ से, है ना? हंसुआ जानते हो? नहीं मालूम होगा। इस तरह से होता है ना, ऐसे होता है, इस तरह से। ओके,
फिर बाद में क्या हुआ, ऑन लेटर व्हाट हैपेंड, न्यू मशीन्स वर इन्वेंटेड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, यानी कि फसलों को काटने के लिए भी, फसल बीज को बोने के लिए, मीन्स इन ऑल वर्क्स द न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर व्हाट पर्पस, टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स, क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उगाने के लिए, सो दैट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैन बी फेड। एक और इसमें चीज़ दी गई है, कंपेयर की गई है, कंपेयर बिटवीन डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ बताया गया कि जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, डेवलप्ड कंट्री, एन एग्जांपल यूएसए, तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में कैसे खेती में, एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्री ऑन एग्रीकल्चर। तो दिस वन हैज़ बीन गिवन इन दिस टॉपिक। क्या टॉपिक है इसमें, ये समझ में आ गया आपको, अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू गो थ्रू द बुक एंड नाउ लेट्स वी कंपेयर बिटवीन द एग्रीकल्चरल फार्म्स इन यूएसए एंड इंडिया। तो यहाँ पर दी गई है कि इंडिया और यूएसए में क्या डिफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फार्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दी गई है फार्म के बारे में, यानी कि खेत के बारे में। तो खेत के साइज के बारे में देखें तो साइज ऑफ फार्म, इसके अनुसार जो डेवलप कंट्री है लाइक यूएसए, तो यहाँ पर लार्ज फार्म्स बट यील्ड पर हेक्टेयर इज कंपेरेटिवली लो। यहाँ पर फार्म्स बड़े बड़े होते हैं, खेत बड़े बड़े होते हैं, बट पर हेक्टेयर जो खेती होती है, उपज होती है, वो क्या होता है, कम होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स बट यील्ड पर हेक्टेयर इज हाई। यहाँ पर छोटे खेत होते हैं, लैंड साइज स्मॉल है, बट पर हेक्टेयर जो उपज होती है वो हाई होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट कैपिटल, पूंजी की बात करें तो पूंजी में यूएसए में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा पूंजी लगाया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, कंपेरेटिवली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेनली बोरोड फ्रॉम बैंक्स मनी लैंडर्स। तो यहाँ इंडिया में जो कैपिटल लगाई जाती है पूंजी, ये कम होता है, और बेसिकली इंडिया में लोग लोन लेते हैं लेंडर से, मनी लेंडर से जो लोन देते हैं उनसे लेते हैं पैसे, और बैंक से लेते हैं लोन। तो इस तरह से इंडिया में खेती होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केट, तो अमेरिका की बात करें तो प्रोड्यूस इज मीन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट एज स्टोरेज फैसिलिटीज आर एडिक्वेट। तो यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में जो प्रोड्यूस की जाती है, खेती की जाती है, वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए की जाती है। और यहाँ पर क्या है, देखो क्रॉप्स को, अनाज को स्टोर करने की फैसिलिटी यहाँ पर रहती है, पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है अमेरिका में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, प्रोड्यूस इज मीन्ड फॉर लोकल मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। इंडिया में जो खेती की जाती है वो लोकल मार्केट को फुलफिल करने के लिए की जाती है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी इंडिया में बहुत अधिक नहीं है, जिसके कारण लंबे समय तक अनाज को, क्रॉप्स को रखा नहीं जा सकता है, और दूर मार्केट में जो फार डिस्टेंस के मार्केट होते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में भेजना है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट द लेबर। मजदूर की बात करें तो मजदूर में देखो यूएसए में स्किल्ड लेबर होते हैं, वहाँ कुशल लेबर होते हैं जो खेती करने के तरीकों को जानते हैं, टेक्निक को जानते हैं। बट इन इंडिया अनस्किल्ड लेबर, यहाँ पर मजदूर जो काम करते हैं वो कुशल नहीं होते हैं। मीन्स क्या, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और या कंप्लीट एग्रीकल्चर में ही वो लगे नहीं रहते हैं, जिसके कारण बहुत कुशलता नहीं आती है इंडियन लेबर में एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट वन, मैकेनाइजेशन। यदि मशीनों की बात करें तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। यूएसए में बेहद पैमाने पर ट्रैक्टर का भी यूज़ होता है। कंबाइंड हार्वेस्टर्स यानी जो खेत कटाई होती है फसल की, तो ऐसे ऐसे मशीन्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें कटाई भी होती है, बीज बोया भी जाता है। थ्रेशर है, जैसे सेपरेट करनी है फसल्स को, तो सेपरेट करने के यानी लगभग ऑल द वर्क्स आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। बट इन इंडिया ट्रेडिशनल मेथड्स, लिमिटेड यूज ऑफ मशीन्स, स्टिल यूजिंग ब्लॉक कार्ट्स प्लग द फील्ड। तो यहाँ देखो ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया जाता है इंडिया में, जैसे खेती करने के लिए जो मशीन यूज़ होते हैं, सिंपल मशीन टूल्स का यूज़ किया जाता है, हल का यूज़ किया जाता है, बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता है खेत को जोतने के लिए। तो यहाँ पर जो मैकेनाइजेशन है वो बहुत ही लो होता है इंडिया में, बहुत अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट,
इफ़ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यूएसए में बहुत ही एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और बृहद पैमाने पर किया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मीन्स क्या कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है, बट क्या है कि बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत मशीन का यूज़ किया जाता है, बट बृहद पैमाने पर जो होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए मशीन का, तो उस तरीके का टेक्नोलॉजी, उस तरीके की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है इंडिया में। तो दीज आर द डिफरेंसेस इन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। And now this chapter becomes here over. In next video you can see all the question answer from A, B, C all and along with the map work. So at the last of this video you can touch the end screen and see the all question answer, and you can see the next video of all the question answer. Okay all of you, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.